दिखने में मामूली सी ये भीड़ अपने सीने में हजारों लाखों कहानियां समेटे हुए हैं। कुछ चमक धमक भरी तो कुछ अंधेरी गलियों में डूबी हुई। पुरानी दिल्ली की ये गलियां हमारी संस्कृति, विरासत और प्राचीन इतिहास का एक जीता जागता धरोहर है। आधुनिकता के चकाचौंध के बीच पुरानी दिल्ली की ये तंग गलियां हमारी जिंदगी के अनेक अहम रंग समेटे हुए हैं। कहीं लजीज जायकेदार पकवान की महक तो कहीं रंग बिरंगे शादियों का जोड़ा। उत्सव भरे इस माहौल में कुल्फी, छोले भटूरे और चाट के चटकार से अद्भुत समा बनता है। बात लजीज खाने की हो और पुरानी दिल्ली के खानसामाओं का जिक्र न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इन जायके के जादूगरों को ये कला अपने पुरखों से विरासत में मिली है, जो इन्हें एक खास पहचान देती है। हर गली गुलजार है खुशबू दस्तरखान से, रंग और रौनक हर तरफ सुबह शाम है। और फिर उनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, दिल्ली जिसे कहती है खानसामा शान से। रियासत मुगल के दस्तरखान की तारीख 500 सालों से भी पुरानी है। बादशाह अलग अलग पकवानों के शौकीन थे। उन्हें खुश रखने के लिए शाही बावर्ची तरह तरह का पकवान बनाकर उनकी खिदमत में पेश करते थे। मुगल इतिहास पर नजर डालें तो हमें शाही दस्तरखान की तैयारियों और हलचल को समझ सकते हैं। कढ़ी और तरी को बड़े मर्तबानों में उबाला जाता था और बाद में अलग मसालों, जड़ी बूटियों और अन्य सजावट के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में पेश किया जाता था। शाही बावर्ची पकवानों के स्वाद को लेकर बड़े फिक्रमंद होते थे। सबको खास निर्देश दिया जाता था ताकि पकवान अच्छे से बने और इनका जायका, बनावट, शैली और सामग्री सुल्तानों के उम्मीदों पर खरा उतरे। ये कहना सही नहीं होगा कि मुगल बादशाह सिर्फ मांसाहारी पकवान पसंद करते थे। उनके दस्तरखान में चावल, दाल और सब्जी से बनी खिचड़ी हुजूर आला के पसंदीदा पकवानों में से एक था। एक हकीकत यह भी है कि औरंगजेब अपनी जिंदगी में लंबे समय तक कट्टर शाकाहारी थे। वो कबूली बिरयानी पसंद करते थे, जो कि शाकाहारी हुआ करता था। तैयार भोजन को अंततः तश्तरी तक परोसने में घंटों लग जाते थे। धीमी आंच पर पकाए गए शाही मूल के ये पकवान न सिर्फ ये जाहिर करते हैं कि ये बहुत स्वादिष्ट होगा, बल्कि मुगल साम्राज्य की सामाजिक स्थिति और उनकी ताकत का भी परिचय कराते हैं। शाही बावर्ची अपने नवाबों को प्रभावित करने और उनकी खिदमत में किस हद तक जा सकते हैं, इसका भी अंदाजा होता है। तुर्कमान गेट का मोहल्ला कब्रिस्तान, जैसा कि नाम से जाहिर है, किसी ज़माने में कब्रिस्तान हुआ करता था, मगर आज ये जगह इन बावर्चियों का निवास है, जो मुगलिया खाने का जायका पूरी दिल्ली में फैला रहे हैं और मोहल्ला कब्रिस्तान से अपना मकान और दुकान सामान्य रूप से चला रहे हैं। इन खानसामाओं की दुकानें इतनी पुरानी है कि अब ये इनका खानदानी पेशा बन गया है। यही इनके बच्चों का स्कूल है और यहीं उनको इस काम का प्रशिक्षण मिलता है, जो इस पेशे को कायम रखते हैं। कल्लन बावर्ची की दुकान जामा मस्जिद के सामने मटिया महल बाजार में है। इसकी शुरुआत हाजी कल्लन द्वारा की गई थी। आज उनके खानदान की चौथी पीढ़ी इस पेशे को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये दिलचस्प बात बताई कि वो सिर्फ शोरबे वाली पकवान बनाते हैं। नान, कुलचे, रोटी और मिठाई की दुकान अलग है। मुर्ग बिरयानी, नहारी और कोरमा जैसे पकवान इनकी खासियत है। शादी और समारोह में ये ऑर्डर पे सारे पकवान तैयार करते हैं। ऑर्डर देने वाले इन्हीं के बताए हुए दुकानों से मीट और मसाले लाते हैं। फिर कल्लन साहब धीमी आंच पे स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध इतिहासकार, समाज सेवक और फिल्मकार सुहेल हाशमी जी से गुफ्तगू करने पर कुछ अनोखी जानकारी मिली। पोर्चुगीज ब्रॉड चिलीज टू इंडिया। दिल्ली में लाल मिर्च 18th सेंचुरी में, उससे पहले लाल मिर्च नहीं थी। किसी मुगल ने मिर्च नहीं खाई थी। तो व्हाट यू नो एज मुगल फूड, नो मुगल्स ईट। इट इज कॉन्स्टेंटली चेंज। मसाले खाने की जान है और ये बाजार उन मसालों का भंडार। दिल्ली का खारी बावली बाजार
एशिया का सबसे बड़ा मेवों और मसालों का बाजार है। इस मशहूर बाजार की कहानी लंबी और दिलचस्प है। 17वीं शताब्दी के मुगल काल में इसकी स्थापना हुई थी। खारी बावली का अर्थ है खारे पानी की बावली। हालांकि आज न तो यहाँ खारा पानी है और न ही बावली। हाँ, अच्छे स्वाद के शौकीन यहाँ रंग बिरंगे मसालों की खुशबू में ज़रूर गोता लगा सकते हैं। स्वादिष्ट व्यंजन और पकवान के लिए मसालों का अच्छा होना पहली शर्त है। दूसरी शर्त है धैर्य और धीमी आंच। यहाँ के बावर्ची बड़े चाव और प्यार से अलग अलग व्यंजन और मसालों से खाना तैयार करते हैं कि खाने वालों की आत्मा तृप्त हो जाती है और दावतों में 4 चांद लग जाते हैं। वक्त के साथ रसोई की रस्म और खाना बनाने का तरीका तेजी से बदल रहा है। जलाऊ लकड़ी की जगह सिलेंडर व स्टोव ने ले ली है। शादी व अन्य समारोह में अब भोजन ऑर्डर अनुसार पकाया जाता है। बदलते समय को देखकर बावर्चियों ने भी कैटरिंग व्यवसाय अपना लिया है। अपने पीढ़ियों से विरासत में मिली इस कला को वो नए आयाम में ढालने को तैयार हैं। अगर आवश्यक भोजन की मांग छोटे पैमाने पर हो तो वो भोजन डिलीवर करते हैं, मगर शादी और समारोहों में बावर्ची खाना पकाने के लिए खुद जाते हैं। दिल्ली शहर अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। खान पान में दिल्ली वाले हर प्रदेश के खाने को बड़े शौक से खाते हैं और अपना तड़का लगाकर इसे और भी लजीज और मशहूर कर देते हैं। भीड़ में खड़े होकर कबाब, चाट, छोले भटूरे और जलेबी का इंतजार करना उनके स्वाद को और जायकेदार बना देता है। पेट पूजा के साथ साथ ये जगह खूबसूरत यादों का खजाना है। घूमने के शौकीन और चटोरों के लिए ये जगह स्वर्ग से कम नहीं। चाहे एक बुजुर्ग अपनी जवानी की यादें ताज़ा करने आया हो या एक बच्चा नया स्वाद आजमाने, कोई अपनी पहली डेट पे आया हो या दोस्तों की मंडली पैसा जमा कर भूख मिटाने, दिल्ली का दिल और पेट हमेशा भरे रहते हैं। हकीमुद्दीन बावर्ची की दुकान चांदनी चौक के लाल कुआं बाजार में स्थित है। थोड़ी निराशा जताते हुए उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में इस कला के प्रति रुचि घट रही है। इस कला में अनुशासन, धैर्य और निगरानी की जरूरत पड़ती है और नए पीढ़ी को ये प्रभावित नहीं करती। वो अब दूसरे काम और व्यवसाय की तरफ जा रहे हैं, जिससे ये पुरानी कला अब थोड़ी धुंधली होती जा रही है। अब बावर्चियों की जगह महंगे रेस्टोरेंट में टोपी और एप्रन पहने शेफ ने ले ली है, जो खाना तो स्वादिष्ट बनाते हैं मगर वो अगन और लगन नजर नहीं आती। बिकने तो ये शाही पकवान रोड और साइकिलों पे भी लगे, पर दस्तरखान वाली नजाकत इन पहियों में कहाँ। इन प्राचीन दुकानों की परंपरा बचाना केवल व्यवसाय या शौक की चिंता नहीं है, ये इतिहास और जुनून को महफूज रखने के बारे में है जो ये बावर्ची रखते हैं। हाँ, बदलते समय के साथ आधुनिक दौर में नए नए व्यंजन और रेस्टोरेंट का रिवाज बढ़ा है, मगर असली स्वाद इन्हीं भीड़ भाड़ वाली गलियों में है, जहां आज की पीढ़ी अपने पूर्वजों की कला को जीवित रखने की कोशिश कर रही है। खाना तो एक जरिया है, मकसद इन खानसामाओं की कला और सादगी को सराहना है।